इसके पहले हम के प्रीवियस क्लास में हम लोग समघातीय अवकल समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक क्वेश्चन कर चुके थे और उसमें हम लोग देखे थे समघातीय अवकल समीकरण हम लोग पर दिखाना रहता है कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। अगर समघातीय अवकल समीकरण है तब उसका हल हम लोग ज्ञात करते हैं और उसका हल ज्ञात करने का तरीका भी बता दिया गया है। चलिए, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे, क्योंकि इसके पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग 16 करेंगे। यहाँ पर 11 लिखा हो उससे मतलब नहीं है, हम लोग क्वेश्चन नंबर ये कितना है 16 बुक में आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये समघातीय फलन है कि नहीं। अगर समघातीय होगा तब जाकर हम लोग क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो समघातीय चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स पहले एक तरफ चाहिए। तो पहले तो दिया हो उसको लिखते हैं एक्स कॉस वाई बटे एक्स dy बाई डी एक्स बराबर वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स है। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ से दिख रहा है कि ये पूरा टर्म dy बाई डी एक्स का गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई कॉस वाई बटे एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, ये इधर भाग में आ जाएगा एक्स कॉस वाई बाई एक्स, यही भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, चेक करना है dy बाई डी एक्स है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स को फलन मान लेते हैं एक्स वाई का, यही करते हैं हम लोग। माना कि f ऑफ x को वाई जो यहाँ पे है कितना है, तो y कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब यहाँ से रिप्लेस करना है x को लेमडा एक्स से, y को लेमडा वाई से। ये समघातीय चेक करने का तरीका है, y को लेमडा वाई से। तो अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो y की जगह लेमडा वाई कॉस, यहाँ पर लेमडा वाई बटे लेमडा एक्स प्लस एक्स की जगह लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स कॉस लेमडा वाई बटे लेमडा एक्स। देखो यहाँ से लेमडा लेमडा अंदर का काट दो, ऊपर वाला में देख सकते दो पद है, तो इसमें एक लेमडा है, इसमें भी एक लेमडा है। तो लेमडा यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा वाई कॉस, यहाँ पर क्या बचेगा वाई बटे एक्स प्लस, यहाँ से लेमडा कॉमन हो चुका है तो एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लेमडा सिर्फ एक ही पद है लेमडा कॉस। ये भी देख सकते हैं लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका बताए थे कि इसको लेमडा के पावर में से क्या होता है, ऊपर में भी पावर एक है, घात एक है, ऊपर नीचे में पावर एक है, तो घट जाता है तो 1 में से 1 घटेगा तो लेमडा का पावर कितना बचेगा 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बचेगा वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब यहाँ से लेमडा के पावर क्या 0 है, और यहाँ से देख सकते हैं यही हम इसी को f ऑफ एक्स वाई माने थे। बताया गया था जब इस फॉर्म पे आ जाएगा तो ये कैसा फलन कहलाता है, समघातीय फलन कहलाता है। अगर इस फॉर्म पे आ जाता है तो ये कैसा फलन कहलाता है, समघातीय फलन। हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए f ऑफ x समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण है। अगर समघातीय अवकल समीकरण से इसका हल भी ज्ञात करना है, तो हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। dy बाई डी एक्स का मान क्या आया, अब यहाँ पे आया था y कॉस वाई बटे एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई
एक्स कॉस वाई बटे एक्स। हल ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया था, जब dy बाई डी एक्स रहता है तो उस केस में हल ज्ञात करने के लिए y बराबर क्या मानते हैं, तो y को इसमें से रिप्लेस करके हटाना रहता है और एक भी चर के रूप में इसको चेंज करते हैं, यही काम करते हैं। तो रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं y बराबर किससे, तो भी एक्स से, प्रतिस्थापित करने पर जब y के जगह भी एक्स रिप्लेस करेंगे तो y को यहाँ हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसको भी हटाने के लिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्ट अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर कौन सा नियम से, प्रोडक्ट नियम, जो गुना वाला डेरिवेटिव का नियम पढ़ते हैं, एक को रखकर दूसरा का डिफरेंशिएशन, v को रखकर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, x को रखकर v का x के रूप में तो dv बटे dx लिखाता है। तो यही हम लोग dy बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे और y की जगह भी एक्स यहाँ पर इस समीकरण में लिखेंगे। इसको समीकरण मान लेते हैं। सबसे अच्छा लिखेंगे y तथा dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर रखते हैं dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, तो dy बाई डी एक्स की जगह रखना है v प्लस एक्स इंटू dv बटे डी एक्स, यहाँ y की जगह रखना है भी एक्स, तो भी एक्स कॉस, यहाँ पर भी y की जगह भी एक्स बटे एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस y की जगह भी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये सब चेंज हो गया v और x के पद में, जो पहले कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ से x से x कट जाएगा, यहाँ पर भी x से x कट जाएगा, जो बचेगा यहाँ पर v प्लस एक्स dv बटे dx। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग किस नियम से सॉल्व करते हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से एक चर को एक तरफ दूसरे चर को दूसरे तरफ ले जाके हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ऊपर से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर भी इस पद में भी x है, इस पद में भी x है, तो x कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा v कॉस, तो यहाँ पर v बचेगा प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स कॉस, यहाँ पर भी सिर्फ v बचेगा, यहाँ से ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जो आया इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। ऊपर में 2 पद है, नीचे में 1 पद है, तो अलग अलग कर सकते हैं। जब इसके साथ इसको अलग करेंगे तो कॉस भी से कॉस भी कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, भी बचेगा, इधर बचेगा 1 बटे कॉस भी बच जाएगा, 1 बटे कॉस भी बच जाएगा। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये भी से इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में आए, तो भी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब बचा क्या, x dv बटे dx, इधर बचा 1 बटे कॉस भी। अब v वाला को एक तरफ करना है, x वाला को एक तरफ करना है, तो यहाँ पर v दिख रहा है साफ साफ भाग में है कि कॉस भी इधर आ जाएगा गुना में, यहाँ पर dv बचेगा, और इधर बात करते हैं x इधर गुना में रहेगा तो भाग में, आइए dx भाग में करते यहाँ पर गुना में। अब x वाला एक तरफ हो गया, v वाला एक तरफ हो गया, दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब कॉस भी का इंटीग्रेशन तो पता है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, माइनस नहीं होता है, वो डिफरेंशिएशन में होता है, तो ये साइन भी हो जाएगा, इधर 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन का ऐसे इतना पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि यहाँ पे क्या है कि हमको v का मान को रिप्लेस करना है, v को यहाँ से हटाना है, तो जब v को यहाँ से हटाएंगे, जब यहाँ से v को हटाएंगे तो v की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग जाने थे कि y बराबर क्या बना थे, भी एक्स बना थे, v का मान क्या निकलेगा, y बटे एक्स निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन y बटे एक्स बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बुक का आंसर देखेंगे तो उसमें अचर पद को क्या ले लिया है, लॉग सी ले लिया है। इससे क्या हो गया है कि यहाँ पर हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके log c x लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं, ये भी सही है, इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगी।
अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किए। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मिलेगा ना, इसी प्रकार का मिलेगा। सबसे पहले समघातीय चेक कीजिए, चेक करने के बाद क्या करना रहेगा, चेक करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का डायरेक्ट यहाँ पर वेरिएबल से वेरिएबल नहीं कर सकते, चेक ट्राई भी कर सकते हैं, होगा नहीं। हम लोग पहले उसका चेंज करते हैं दूसरे चर के रूप में, उसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या होता है, वेरिएबल से वेरिएबल से बन जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है वो इसमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, सी का मान निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 नंबर होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो उदाहरण है लिख भी लेना है कितना, ये 17 नंबर है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग चेक करना है कि ये समघातीय फलन है कि नहीं, और समघातीय फलन चेक करने के लिए हमको dy/dx का मान चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से dy/dx का मान निकालते हैं। तो जो पहले दिया हुआ है उसको लिखते हैं, 2y e के पावर x/y dx प्लस y माइनस 2x e के पावर x/y dy बराबर 0। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, dy/dx का मान अगर निकालते हैं, देखिए यहाँ पर एक डिफिकल्टी क्या नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यहाँ से dy/dx का मान निकालते हैं तो उसमें डिफिकल्टी क्या आने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं रेशियो जो दिया है ना, x/y दिया हुआ है। अगर y/x दिया रहता है, y की जगह vx रखते हैं, तो vx और x, यहाँ से x कट जाएगा, e के पावर में क्या बचता है, v बचता है। ठीक, ये एक डिफिकल्टी दिख रहा है कि अगर y/x दिया रहता तब v बचता, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, x/y दे दिया है। तो हमको रिप्लेस जो करना होगा x को, वो किस में रिप्लेस करना होगा, तो ऑब्वियस है x को जो रिप्लेस करना होगा x बराबर vy में रिप्लेस करेंगे, तब y कट के v बचेगा। इसका मतलब जब x बराबर vx हम लोग कब रिप्लेस करते हैं, x बराबर vy कब रिप्लेस करते हैं, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dy निकालते हैं तब। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम dy/dx नहीं निकालते, हम क्या निकालेंगे, dx/dy निकालेंगे। फिर से यहाँ पर ध्यान समझना है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें दिक्कतें आएगा। अगर dy/dx निकालते हैं तो 2-3 बातें यहाँ पे दिक्कतें आएगा। एक तो यहाँ पे e के पावर में x/y दे दिया है, अगर y/x दिया रहता तब जाके हम लोग dy/dx ही निकालते हैं। ठीक, उसमें रिप्लेस करना आसान होता है, उसको सिंप्लीफाई करना भी आसान होता है। लेकिन e के पावर में अगर x/y दे दिया है, जैसे अगर पिछले ही क्वेश्चन में अगर cos का रेशियो देखेंगे तो उसमें y/x दिया हुआ था। अगर cos का रेशियो में x/y दिया रहता था, हम लोग वहाँ पर किसका मान निकालते हैं, dx/dy का मान निकालते हैं। ठीक, तो कुछ चीज़ें बातें जो ध्यान में रखना जरूरी है। और यहाँ से एक और फायदा होने वाला है, जब dx/dy निकालेंगे ना, जब dx/dy निकालेंगे तो उसमें क्या होता है कि अंश में, मतलब जो न्यूमरेटर होगा, अंश में 2 पद होगा और हर में कितना पद होगा, 1 पद होगा। जब भी सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है जब अंश में ज़्यादा पद हो और हर में कम पद हो, मतलब हर में 1 पद हो और अंश में कितना हो पद हो। लेकिन अगर अंश में, जैसे कहने का मेरा मतलब पता है कि अंश में 1 पद है और हर में 2-3 पद हो गया, तो फिर इसका इंटीग्रेशन चाहे किसी भी प्रकार से सिंप्लीफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर dx/dy निकालते हैं तो अंश हर में क्या, 1 ही पद आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोग dx/dy निकालने वाले हैं। जब dx/dy निकालने वाले हैं, हमको dx/dy चाहिए, तो हमको dx/dy चाहिए तो dx वाला पद को अब इधर रखना होगा और dy वाला पद को उधर भेजना होगा। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना है, इस वाले पद को हम इधर रखेंगे तो 2y x/y dx। अभी इधर ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो सॉरी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो y - 2x e के पावर
एक्स बटे वाई इंटू डी वाई। अब हमको डी एक्स बटे डी वाई निकालना है, तो यहाँ से डी वाई को इधर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स बटे डी वाई। अब ये पद को, ये पूरा एक पद है, इधर ये भाग में आ जाएगा तो -2y(x) e के पावर x बटे वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2y e के पावर x बटे वाई। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को इसमें गुना कर देता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो dx बटे dy बराबर यहाँ पर 2x e के पावर x बटे वाई, ये प्लस में हो जाएगा और y जो है वो माइनस में आ जाएगा, -y डिवाइडेड बाई 2y e के पावर x बटे वाई। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किस प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे हम सबसे पहले समघातीय चेक करना है। समघातीय चेक करने के लिए फलन को हम लोग मानते हैं, माना कि ये तो हमेशा दो ही फलन है ना, एक्स वाई का फलन रहेगा जब भी रहेगा, तो 2x e के पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y e के पावर x बटे वाई हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले हम समघातीय चेक करने के लिए क्या कहते हैं, तो x के जगह लेमडा x, y के जगह लेमडा y रखते हैं। x के जगह यहाँ पर लेमडा x e के पावर लेमडा x बटे लेमडा y माइनस y के जगह लेमडा y डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेमडा y इंटू ई के पावर लेमडा एक्स बटे लेमडा वाई। सबसे पहले यहाँ पर घात में जो है लेमडा से लेमडा कटेगा, यहाँ पर भी लेमडा से लेमडा कटेगा। एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, यहाँ से क्या करो लेमडा कॉमन कर लो, ऊपर में भी लेमडा यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो बचेगा 2x e के पावर, लेमडा वहाँ पर ऊपर में कट गया तो x बटे वाई ही रहेगा, माइनस यहाँ पे y है डिवाइडेड बाई 2 लेमडा y e के पावर x बटे वाई ही यहाँ बचेगा। यहाँ पर लेमडा से लेमडा फिर कट गया, यह कट गया, या लिख सकते हैं लेमडा के पावर क्या 0, दोनों में से कोई काम कर सकते, दोनों का मतलब सेम ही है। लेमडा का पावर 0 इसलिए लिखते कि उस फॉर्म पे दिखाई दे, लेमडा का पावर यहाँ पर 0 बचेगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा 2x e के पावर x बटे वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y e के पावर x बटे वाई। अब यही क्या है, यही f ऑफ एक्स वाई है, यहाँ से यही फॉर्म आ गया। जब ये फॉर्म आ जाता है तो क्या बन जाता है, समघातीय बन जाता है। तो लेमडा का पावर 0, ये यही f ऑफ एक्स वाई का मान है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसी को माने थे f ऑफ एक्स वाई। इस तरह से ये समघातीय वाला फॉर्म पे आ गया तो लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स को मा वाई समघातीय फलन है। देखो जब क्वेश्चन में समघातीय फलन चेक करने के लिए समघातीय अवकल समीकरण है, जब समघातीय चेक करने के लिए बोलेगा तभी जाके चेक करना है, अदरवाइज अगर देखते पता चल जा रहा है समघातीय है तो हम इस समघातीय के नियम से ही बना सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, न कि हम लोग समघातीय चेक करेंगे। इस बात को ध्यान देना है। अब हमको सॉल्व करना है समघातीय है कि नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आया है dx बटे dy, dx बटे जो dy आया है और कितना आया है, dx बटे dy जो आया है 2x e के पावर x बटे वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2y e के पावर x बटे वाई, यही आया है। अब ऐसा, अब इसमें हम लोग को रिप्लेस, जब dx बटे dy रहता था किसको रिप्लेस करते हैं, तो x बराबर वी वाई रिप्लेस करते हैं। x बराबर वी वाई प्रतिस्थापित करने पर
जब प्रतिस्थापित करते हैं मतलब x को रिप्लेस कर देते भी है, वैसे मतलब यहाँ पर x वाला चर को हटाना है, dx बटे dy भी चाहिए, तो इसको y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेम यहाँ पे आता है v को रखकर y का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाता है, y को रखकर v का डिफ्रेंशिएट dv बटे dy हो जाएगा। रिप्लेस कर देना y और dv बटे dx का मान इसमें रख देना, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिख लेंगे x तथा dx बटे dy का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ये dx बटे dy की जगह क्या रखाएगा, v प्लस वाई dv बटे dy बराबर, इसमें x के जगह क्या रखना था, सारा x के जगह vy को रखना था, x के जगह vy e के पावर, ऊपर में भी यहाँ पे x के जगह vy बटे y, माइनस y की जगह कुछ नहीं रखना है, y जैसे वैसे रहेगा, 2y e के पावर, यहाँ पर भी x के जगह क्या होगा, vy बटे y होगा। यहाँ y से y क्या हो गया, कट गया, यहाँ y भी y से y से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। v प्लस वाई dv बटे dy, और यहाँ देखेंगे तो क्या बच रहा है, सबसे पहले ऊपर से y कॉमन हो रहा है, y कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2v e के पावर क्या बचेगा, v माइनस यहाँ से y कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2y e के पावर, यहाँ पर भी v बचेगा, इस y से y यहाँ पे कट गया। अब अगर इसको अलग अलग करते हैं तो इसको अलग अलग करेंगे तो देख सकते 2e के पावर v इस वाले पद में तो कट जाएगा, सिर्फ v बचेगा, माइनस में 1 बटे 2e के पावर v बचेगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है v इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो y dv बटे dy बचेगा, इधर हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 इंटू ई के पावर v हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से v वाला पद को एक तरफ लेके जाना है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है e के पावर v इधर भाग में है, तो इधर आ जाएगा गुना में e के पावर v इंटू dv, इधर ये y जो है भाग में तो 1 बटे 2 क्या हो जाएगा, y इंटू dy हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये भी कर सकते, ये 2 को भी इधर भेज सकते हैं, तो 2 को अगर इधर भेजते तो इधर आ जाएगा 2e के पावर v इंटू dv माइनस 1 बाई वाई इंटू dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, 2 4 अलग अलग हो गया, 2 तो गुणांक है, e के पावर v का इंटीग्रेशन e के पावर v ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पर भी गुणांक है तो बाहर आएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ y हो जाएगा। अब प्लस में क्या ऐड होगा, तो प्लस में c यहाँ पे लिख लेना है, प्लस c। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पर v को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर क्या मान लेते थे, x बराबर vy मान लेते थे, v का मान यहाँ पर क्या आएगा, x बटे y आएगा, तो 2 इंटू ई के पावर क्या बचेगा, x बाई वाई बचेगा, बराबर माइनस लॉग मॉड ऑफ y प्लस c। अब इसको समीकरण ऊपर में एक 1 मान चुके, इसको 2 मानते हैं, और c का मान निकालने के लिए क्वेश्चन एक बार ध्यान से सभी लोग देख ले, x बराबर 0 पर क्या है, y बराबर 1 है, लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, 1 है, तो इस समीकरण में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह 0, तो 0 बटे 1 बराबर माइनस लॉग, यहाँ पर y के जगह 1, y के जगह 1, यहाँ मॉड लगाइए, मॉड हटा दे प्लस 0। अब देखो 0 बटे 1 0 होगा, ई का किसी के पावर 1 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है, और log 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, आप प्लस c, तो c का मान कितना हो जाएगा, 0 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये c का मान 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ई के पावर x बाई वाई बराबर माइनस लॉग यहाँ पे
मॉड y प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको माइनस टर्म है तो इसको क्या कर सकते हैं, इधर लेके लिख सकते हैं 2e के पावर x बाई वाई, इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा प्लस लॉग मॉड ऑफ y बराबर 2। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हल हो गया। और ये जो हल है कैसा हल है, तो ये हल विशिष्ट हल है। तो ये हल कैसा है, विशिष्ट हल है, इसलिए इसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c खत्म हो चुका है। ठीक, इसमें एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट क्लास में करके तब हम लोग प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली में देखिए सारे क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसलिए कि ये जितना भी ये वाला जो चैप्टर है इसमें सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन बनाने में सब में टाइम लगने वाला है। इसलिए अपना से पहले ट्राई करना है जितना क्वेश्चन बन सके। आप लोगों को शुरू कर देना पहले से ही प्रश्नावली 9.5 बनाना में जितना क्वेश्चन है उसी मेथड से सबसे पहले जो 1 से 10 तक का क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले चेक करना है कि समघातीय है कि नहीं है, तब जाकर हल निकालना है कि सिर्फ हाँ हल कीजिए, प्रत्येक का हल निकालना है। उसके बाद 11 से 15 नंबर तक जो क्वेश्चन दिया है उसमें चेक नहीं करना है कि समघातीय है कि नहीं, डायरेक्ट क्या करना है हल ज्ञात करना है। उसमें ये चीजें से चेक नहीं करना है समघातीय है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए बनाना शुरू कर देना है जितना क्वेश्चन बने। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करते हैं।